हमने खुफिया रास्ते तलाश कर लिए हैं हुजूर, और जंगजुओं को उनके फराइज सौंप दिए हैं। याकूब साहब ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। हर चीज अपनी जगह पर है। चलो ठीक है। चलो। आपको फतह मुबारक हो उस्मान सरदार। आप खुशकिस्मत हैं, कला खून बहाए बगैर ले लिया। माशाअल्लाह। तुम लोग भी खुशकिस्मत हो, लड़े बगैर ही माल गनीमत हासिल कर लिया। नहीं उस्मान सरदार, आप शायद समझे नहीं, माल गनीमत हाथ नहीं लगा। नहीं, हम नहीं चाहते। क्या हुआ, अपने सरदार पर कोई शक है? नहीं उस्मान सरदार, उसे बेहतर मिलता है जो तकाजा ना करे। वरान, हुजूर। संजाक्सिस में माल गनीमत तकसीम करो। जो आपका हुक्म हुजूर। गनूर, किले का सारा निजाम महफूज बनाकर यानी शहर वापस आना। जैसा आप कहें। चलिए संजाक्सिस, चलो। उस्मान सरदार, अब हम संजाक्सस के झंडे तले नहीं, बल्कि गाय के झंडे तले लड़ रहे हैं। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, चलिए। मेहमद, तो ये तुम हो इसके पीछे? हाँ, वही है ना ये जो मुझे संजाक्सिस लार से लेकर गया था। कसम खाता हूं कि ये खजाना तुम्हारे हाथ नहीं आएगा जो खयानत से लिया है तुमने। शहजादे, आपके हुक्म के मुताबिक मंगोल लिबास ले आए हैं। ठीक है, जल्दी से पहन लो इन्हें, चेहरों को छुपा लेना। उन पर हमला करेंगे। इतने लोगों का मुकाबला तुम 6 लोगों के साथ कैसे करोगे औरहान? होश में हो ना? कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी तादाद से। एक वक्त था कि दादा ने सिर्फ 40 जंगजुओं के साथ किला फतह किया था, अब सिर्फ 6 सिपाहियों के साथ। इन लोगों को खत्म करूंगा और सोना हासिल करने के बाद बहादुरी साबित करूंगा अपनी, और बाबा का एतमाद हासिल करूंगा। अगर ऐसी बात है, मैं भी साथ लड़ूंगी। रुको, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। तुम वापस जाओगे। सिपाहियों, अब मेरी बात सुनो गौर से। मलून खातून, ओह, तो अलगन खातून आई है यहाँ।
क्या इस कालीन पर कदम रखकर दिल में दर्द नहीं होता आपके? वो भी अपने कीचड़ वाले पैरों से आलगन। क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। कुछ मत बोलिए, इस कालीन को दिल में रखती हूँ अपने। अगर जयकोताय को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हें, मुझे तो इस बारे में कुछ बताना चाहिए था ना आलगन। बाजार में काम करने का क्या मकसद है? उस्मान साहब जब सुनेंगे तो क्या होगा, आप जानते नहीं क्या? तुम जयकोताय को कैसे राजी नहीं कर सकी? हर मुमकिन कोशिश कर ली मैंने, माफ कर दें। मैंने हमेशा आपको अपनी बहन समझा, लेकिन आपने जो किया वो ठीक नहीं था। अब आप हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे मुखालिफ के साथ खड़ी हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। सिपाहियों ने यनी शहर के आसपास के देहातों और कबाइल की तमाम दुकानों से कालीन खरीद लिए हैं। वो सारे कालीन कल सुबह यहाँ आ जाएंगे। कल जब मलून खातून के काफिले पर हमला होगा और उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर देखेंगे वो क्या बेचेगी खाली दुकान में। आलगन के करीब जाने का ये सही वक्त है। इसके आसपास रहो और इसे करीब करो। वालिदा, सादत खातून यनी शहर और पड़ोसी कबाइल में से तमाम कालीन खरीदना चाहती हैं। बाजार की खवातीन ने पूछा कि अब वो क्या करें। सादत, इसका मतलब वो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। वो कालीन कब खरीदना चाहते हैं? उन्होंने ये कहा कि वो कल सुबह तक कालीन पहुंचा देंगे। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी सादत के साथ एक खेल खेलूंगी, उसे भी पता चले किससे सामना हुआ है। हम खवातीन को जल्दी पैगाम भेजेंगे। फातिमा, मेरी बात गौर से सुनो। ओ सिपाही, तैयार हो जाओ। या हक, हमला हो रहा है। तैयार हो जाओ। घबराओ नहीं, बस अब एक साथ रहो। कहाँ है? सोने की हिफाजत करो। शहजादे की हिफाजत करो। या हक।
तरफ वापस चलना चाहिए मेहमद साहब। सोना नहीं छोड़ सकता। या या हक। या हक। सिपाहियों आगे बढ़ो। कौन हो तुम? कौन हो? अपनी जान बचाओ और भागो। सिपाहियों शहजादे, शहजादे। ओह, रुक जाओ। तुरहान, इस कारवां के लोगों के लिबास पहचानते हो? लिबास से तो हमारे जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखा नहीं इन्हें कभी। उस्मान सरदार काफले से लगता है किसी मालदार सौदागर का है। अगर वो इन जमीनों से होता तो हम इसे जानते। चलो देखते हैं, बात करके देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सलाम का मकसद मुझे खुश करना नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह उस्मान सरदार, आज तक जो अपने लोगों के लिए आपने किया है उसके सामने हम जैसे लोग तो कुछ हैं ही नहीं। वैसे आप हमारे नाम और शक्ल सूरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपको जानना चाहेंगे हम भी। बताइए जरा, नाम क्या है, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? बताइए हमें। सिपाहियों, तो पीछे रहना बाला, पीछे रहना। अल्लाह अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। सिपाहियों, सिपाहियों, सामान देखो, हिफाजत करो सामान की। सिपाहियों और जंगजुओं आ जाओ।
देखा, मैंने कहा था ना आपसे धोखेबाज खातून। फिक्र मत करो, अगली दफा हार जाओगे। ये आप पहले भी बता चुकी हैं। बहुत अच्छे मेरे भाई, आप तो किसी काम से गए थे ना? चलो फातिमा यहाँ से, मैं याकूब का पता नहीं लगा सका। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं, हम इस पर बात जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, अब चलो। अलाउद्दीन ठीक तो है? मैं ठीक हूँ वालिदा, लेकिन मैं याकूब का पता नहीं लगा सका। मलहून खातून, एक अहम खबर है। याकूब साहब ने लेव के किला फतह किया और उस्मान साहब के हवाले कर दिया। आखिर इनका मकसद क्या है? शहजादे, हमें याकूब साहब की निगरानी जारी रखनी चाहिए। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। सब बाजार में फैल जाए और निगरानी में कोई कमी ना हो। हाँ अलाउद्दीन, अगर आप आज रात यहाँ कयाम करेंगे तो कालीन के कारवान आपकी अमानत होंगे। सादत खातून यकीनन कारवान पर हमले का हुक्म देने वाली है, इसीलिए हमें रास्ता बदलना होगा। जो हुक्म मलहून खातून। आप परेशान ना हो वालिदा, आपके हुक्म पर पूरी तामील होगी। क्या तुमने सुना भाई? गरमियान के सरदार याकूब साहब ने लेफ के किला फतह किया है और उन्होंने वो किला उस्मान साहब को दे दिया। देखो कितने अजीम हैं याकूब साहब।